स्टेनोग्राफी क्लास परिवार को मेरा नमस्ते। आज की क्लास में हम लोग आगे के उपसर्ग बनाना और उन्हें लिखना सीखेंगे। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि वीडियोस आपको टाइमली मिल सके। मैं देखती हूँ कुछ लोग वीडियोस तो बहुत देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ अगर आप लोग वीडियो देखते भी हैं तो उसे सब्सक्राइब जरूर करिएगा। शुरू करते हैं आज की क्लास को, जिसमें सबसे पहला उपसर्ग आपका आता है आ का। तो आ का आप लोगों ने शब्द चिन्ह भी देखा है, एक सीधा सा डैश होता है, लेकिन शब्द चिन्ह का डैश आपने देखा है ऐसा होता है, पर क्या करेंगे उपसर्ग में इसे इस तरह से बनाएंगे, इस तरह से नहीं बनाएंगे। क्यों? क्योंकि ये जुड़ने के लिए सीधा होगा तो प्रॉपर शो होगा और अच्छे से जुड़ेगा। जैसे शब्द को देखिएगा आमरण, और इसके लिए क्या है, ये लाइन के ऊपर ही अधिकतर बनेगा। क्यों? क्योंकि ये जो है आपका पहले स्थान का स्वर होता है आ, और पहले स्थान का स्वर है इसलिए लाइन के ऊपर बनेगा। वो आपने रूल पढ़े होंगे स्वर लोक में तो समझ आ जाएगा, है ना। जैसा दिखाया आमरण, तो आ म रण। अब इसमें कंफ्यूज मत होइएगा कि ये काटने वाला डैश है। काटने वाला जो है वो तिरछा बनता है। जैसे आप माँ व्यंजन काट के ना बनाते हैं तो देखिए इसे तिरछा आया है ना, और लेकिन ये क्या है, बिल्कुल सीधा आएगा। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा, ठीक। फिर अगला शब्द आपका आ जाता है आजीवन। आजीवन, तो क्या करेंगे इसको बनाने में आ जी वन, ठीक है। फिर इसके बाद आता है आकर्षण। आकर्षण, तो क्या किया है इसके लिए इन्होंने सीधा सा आ कर क्षण, ठीक है। अब ये बात आप सोचिएगा कि मैंने तो बोला सीधा सीधा बनेगा, अब यहाँ पर मैडम ने टेढ़ा कर दिया, तो ये क्यों हो रहा है? सीधा सीधा व्यंजन है वर्टिकल में तो हॉरिजेंटली ही लगेगा। अगर आप ऐसा सीधा आ रहा है उसमें बिल्कुल सीधा जोड़ देंगे, ऐसा तो दिखाई देगा क्या? नहीं दिखेगा ना, इसलिए इसको इस तरह से बेड़ा कर दिया है। और जो डैश होता है काटने वाला वो ऐसा होता है तिरछा, ये सीधा आ रहा है, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखिएगा। और अगला देखते हैं, इसके बाद आगे कुछ और शब्द है वो आप लोग समझ लीजिएगा, सेम इसी तरह से जोड़ के बनाना है। फिर आता है अति। अति का आप लोगों ने शब्द चिन्ह पढ़ा है ना, पढ़ा होगा आप सभी ने। तो अति का शब्द चिन्ह कैसा होता है? बाया ता लाइन के ऊपर, बस उसी शब्द चिन्ह को जो भी शब्द है उसमें जोड़ते हुए बना देना है। जैसे अतिकाल, अति काल, तो क्या किया अति काल। इसके बाद शब्द आता है अतिशय। अतिशय, तो क्या किया अतिशय, ठीक है। और इसके बाद आता है ना। ना का उपसर्ग, ना का उपसर्ग में ना ही है तो सिर्फ ना बनाएंगे, और इसे क्या करना है, काट के बनाना है, यानी ना को बना देना है, फिर काटते हुए जो शब्द होगा वो बनाना है। जैसे आया नालायक। नालायक, तो क्या किया ना लायक, ये या बना दिया। ना ला और का, और ये या का चिन्ह, वा और या के नियम में पढ़े हैं आप लोगों ने। फिर आया ना इत्तेफाक। ना इत्तेफाक, तो क्या करेंगे ना इत्तेफाक, ठीक। फिर नापसंद। अब ये इत्तेफाक में क्या है, ये फा आपका आधा हुआ है, ठीक है। फा आधा होने से क्या हुआ, का जुड़ गया उसमें। फिर आता है नापसंद। नापसंद, क्या करेंगे ना पसंद, ना व्यंजन को मोटा करके आधा करेंगे, दा जुड़ जाएगा, ये आपको आधा करने वाले नियम में मिल जाएगा। आता है आपका उपसर्ग समासन या फिर सम का। इसके लिए क्या करेंगे, जैसे आपका सा का वृत्त होता है उसी तरह से छोटा सा वृत्त बनेगा। शब्द के शुरू में भी बन सकता है, जोड़ के भी बन सकता है, ठीक है। समासन और
सम। कैसे बनेगा? छोटा सा सर्कल। हाँ, अब शब्द को देख लेते हैं। जैसे शब्द आया आपका समागम। समागम, तो इसके लिए क्या करेंगे? समा आया ना, तो यहाँ पर बनाएंगे छोटा सा सर्कल और आगे बना देंगे गम। इस सर्कल का मतलब हुआ समा। सम, सन या समा, तो यहाँ पर क्या होगा? इसका मतलब समागम। आगे और एक शब्द देख लेते हैं, जैसे संतोष। संतोष, इसके लिए क्या करेंगे? इसमें जोड़ देंगे संतोष। ठीक है, ये बन गया संतोष। फिर एक शब्द और देख लेते हैं, संग्रह। संग्रह, इसमें क्या करेंगे? ये जो है वृत्त छोटा सा, इसको रा आंकड़े की तरफ बना देंगे गा व्यंजन में, और ये हा का वृत्त बनेगा। बड़ा सा वृत्त हा का बनता है, वो बना। ये समझ आ गया होगा। सा रा आंकड़े की तरफ बना है, ये सन का, तो उससे रा बना हुआ माना जाता है। ये भी रूल आपको पढ़ाया जा चुका है, भूल गए हो तो रिवीजन कर लीजिएगा। फिर आता है सा या फिर सु। सा या फिर सु, इसमें क्या करना है? सा का वृत्त जोड़ देना है। सिंपल, जैसे आपने सा शा जाके वृत्त पढ़े थे, उसी को जोड़ देना है शब्द के पहले। जैसे दिया हुआ है आपका सफल। सफल, तो जो आपका सफल है वो ऐसे ही बनता है, वैसे ही बना दिया गया। फिर दूसरा शब्द आप देख लें, जैसे बना है सजीव। सजीव, क्या किया? सजीव, सेम टू सेम बनना है, सावृत को ही जोड़ देना है, उसी को इन्होंने क्या माना है? उपसर्ग मान लिया है। फिर आता है सह। सह के लिए क्या करना है? आपको सा का व्रत और हा का व्रत यानी मिलाकर बन गया एक बड़ा सा व्रत, हा, इस तरह से जोड़ देना है। जैसे सहचर। सहचर कैसा बनेगा? बड़ा सा व्रत और ये चर। इसका मतलब समझ आया? एक व्रत हुआ सा का, एक व्रत हुआ हा का, दोनों मिलकर क्या हो गए? बड़ा सा व्रत। तो उसमें सा और हा दोनों मिलकर व्रत बड़ा बन गया। सा, हा और ये चर बना दिया, चा में रा का आंकड़ा लगाकर। इसके बाद अगला शब्द आता है जैसे सहगमन। सहगमन, अब इसमें जोड़ के नहीं बनाया गया, क्या किया? सहगमन इस तरह से बना दिया। सह का उपसर्ग, फिर गा, मा और ना का आंकड़ा बन गया सहगमन। फिर अगला आता है सत। सत का क्या करेंगे? ध्वनि के अनुसार पढ़ा जाएगा। सत, सत के लिए कोई चिन्ह नहीं है, सा का व्रत ही बनता है, लेकिन वहां पे सत है, सन है, सम है, वो शब्द को अभी देखेंगे तो समझ आएगा। तो उसको अपने शब्द के हिसाब से मानेंगे कि यहाँ पर क्या पढ़ा जाएगा, क्या लिखा जाएगा। जैसे आपका शब्द आता है सज्जन। सज्जन, तो यहाँ पर क्या किया है? सा, जा और ना बना दिया है। तो यहाँ पर सज्जन, आधा जा जो है उसका लोप है, बनाना नहीं है, सिर्फ व्रत से पढ़ेंगे कि ये सज्जन लिखा हुआ है। ठीक, अगला आता है सतगुरु। सदगुरु, सदगुरु में क्या करना है? सदगुरु, सदगुरु आ गया पूरा। ठीक, फिर आता है समित्र। समित्र, इसमें क्या किया? समित्र, त्रा का लगा दिया। अब ये सम, ये अंग जो है वो बिना बनाए पढ़ा जाएगा। ठीक, आगे आता है आपका स्वा। स्वा का उपसर्ग। स्वा में क्या करना है? जो हमारा स्वा का व्रत होता है उसी को शुरुआत में जोड़ देना है। देखिए ये नाम से लगता है कि उपसर्ग है, कितना सारा दिया, कैसे पढ़ेंगे, या प्रत्यय है, इसमें है कुछ नहीं। बिना स्वर के उतने शब्द को बना दिया जाता है जो उपसर्ग शब्द होता है, बस उतना ही करना है और कुछ नहीं। तो हेडेक लेके नहीं पढ़ना है, बिल्कुल रिलैक्स मूड से। क्या जोड़ना है? ये जोड़ना है। देखिए इससे स्वा में है
स्वा तो वैसे ही जोड़ते हैं, वैसे ही इसमें जोड़ देना है, कोई अलग कुछ नहीं है। ठीक, जैसे आया स्वा, तो इसके शब्द देख लें। स्वकुल, स्वकुल, तो क्या करना है, का में जोड़ना है स्वा कु और हो गया ला, बन गया स्वकुल। फिर आया आपका शब्द स्वदेश, स्वदेश, तो क्या किया, स्वा का वृत्त बनाया, दा बनाया और सा का वृत्त बना दिया। लाइन पर बना है तो दा में ए अपने आप पढ़ लिया जाएगा, स्वर लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक, इस तरह से आ गया। आगे दुस, दुस, दुस के लिए क्या करना है, दा बनाना है, सा का वृत्त बना देना है। इसको लाइन पर भी बना सकते हैं, अलग भी बना सकते हैं, काट कर भी बना सकते हैं। ठीक है, जैसे दुष्कर्म, दुष्कर्म, तो क्या करेंगे, दुस छोटा सा डैश निकाला, उसमें रा का आंकड़ा लगाया और मां व्यंजन बना दिया। फिर आया दुष्कर्म के बाद दुष्चरित, दुष्चरित, दु स डैश निकाला, चा में रा का आंकड़ा लगाया और ता का आंकड़ा लगा दिया, बन गया दुष्चरित। इतने उपसर्ग की आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा अच्छे से, और जो ना समझ आए कमेंट करिएगा, मैं उसका जवाब दे दूंगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। नमस्ते।